राम राम भाई, कैसे हो सब। सीजीएल की हाई कट ऑफ का जो ये मुद्दा चल रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कंसीडर किया जाना चाहिए। भाई शिफ्ट वाइज रॉ कट ऑफ, हमें ये तो पता है कि भाई नॉर्मलाइज कट ऑफ 153 गई है जनरल कैटेगरी की। तो भाई जनरल कैटेगरी की किस शिफ्ट का क्या रॉ स्कोर 153 नॉर्मलाइज स्कोर के बराबर है, या फिर हम ये कहें कि हर शिफ्ट की रॉ कट ऑफ भी एसएससी को बतानी चाहिए, हर एक कैटेगरी की अलग अलग। इससे बहुत ज्यादा डाउट्स अपने क्लियर हो जाएंगे, साफ साफ आइडिया लग जाएगा बच्चे को कि किस शिफ्ट में भाई किस बच्चे के कितने नंबर बढ़ रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगी जिसने भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखा है कि जब नंबर बढ़ते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, तो हर बच्चे के बराबर नंबर नहीं बढ़ते। जो बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आता है उसके और भी ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, जो कम नंबर लेके आता है उसके कम नंबर बढ़ते हैं, और जो बहुत कम नंबर लेके आता है उसके नंबर घटते भी हैं। तो एक रॉ कट ऑफ तो डेफिनेटली गई होगी ना, जो उस 153 नॉर्मलाइज कट ऑफ के बराबर होगी। तो वो रॉ कट ऑफ भी हर एक शिफ्ट वाइज एसएससी को डिक्लेयर करनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ एस्पिरेंट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सेंटर पर शिफ्ट, एसएससी को ये भी बताना चाहिए कि भाई जितने भी सेंटर जितने भी थे 200 400 500 800 जिन भी सेंटर्स पे जो है एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट करवाए, हर एक सेंटर से कितने बच्चे जो है टियर 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं। और शिफ्ट वाइज भाई हो सकता है किसी एक शिफ्ट में बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए और अगली 2-3 शिफ्ट जो है वहां से खाली निकल रही हो या फिर नॉर्मल निकल रही हो। क्योंकि जिस हिसाब से जो सीरीज से जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं वो साफ साफ दर्शा रहा है कि एक ही सेंटर से मतलब बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। तो ये चीज जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करती है। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं होती तो कट ऑफ ज्यादा जाना हम इस बात से भी जस्टिफाई कर सकते थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ ज्यादा गई होगी, और जाती भी है। आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल 2019 के मेंस में भाई मैथ्स के अंदर लोगों के 242 तक नंबर आए थे। अब 242 नंबर किसी के कैसे आ सकते हैं, जिनके भी रो स्कोर 180 190 था एक हार्ड शिफ्ट के पेपर में, उसका नॉर्मलाइज स्कोर 242 बन गया था। और जिनका इजी शिफ्ट में 160 भी थे उनके माइनस में नंबर चले गए थे, मतलब नंबर घट गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देती है। अगर एक शिफ्ट भी आसान आ जाए ना, तो बाकी सारी शिफ्ट के नंबर बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे इस चीज के भी चांसेस हैं कि किसी एक शिफ्ट के आसान होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़े हो। लेकिन वो जो बच्चे एक साथ सेलेक्ट हो रखे हैं इतने सारे बच्चे एक ही सेंटर से, वो एक डाउट क्रिएट करती है, और इस वजह से ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। और तीसरा भाई वेटिंग लिस्ट की जो बातें चल रही है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि वेटिंग लिस्ट मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि वेटिंग लिस्ट आए, मैं डेफिनेटली चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। मुश्किल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरीके की जो है जॉब्स होती हैं, अलग अलग ग्रेड पे की हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसमें ये मानो कि एक बच्चा है जिसके ऑल इंडिया रैंक 1000 आई, ठीक है, और उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया। तो अगर मान लो वेटिंग लिस्ट हो, तो भाई अगर जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक मान लो 7000 है, कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 7000 रैंक वाले बच्चे को इस 1000 रैंक वाले बच्चे की जगह नौकरी मिल जाएगी। मान लो उसको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। अब जिस बच्चे की 2-2500 रैंक आई थी जिसने टीए लिया था, वो तो ये देखेगा यार 7000 रैंक वाला इंस्पेक्टर की नौकरी ले गया वेटिंग लिस्ट में बैठ के, और मैं उससे 5000 बेटर रैंक लेके आया हूँ, मेरी 2-2500 रैंक है और मुझे टीए मिल पाई। तो वो सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे, 2000 2500 3000 3500 4000 रैंक वाले। वो देखेंगे यार ऊपर की सीट अगर कोई खाली होती है तो सीधा पीछे वाले को आगे की सीट मिल जाती है, और हम तो बीच में बैठे रह गए, हम रह गए टी और वो बन गए इंस्पेक्टर। इस तरीके की चीजें इश्यूज बन सकते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत खुशी होगी अगर कोई भी बच्चा अगर इस चीज का सोल्यूशन निकाल पाए कि किस तरीके से जो है वेटिंग लिस्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ भी ये बातें एसएससी तक पहुंचानी कैसे है। सबसे बड़ी चीज नीचे वाली चीज जो है यहाँ पे ट्विटर ट्विटर पे सुबह 11 बजे जो जैसा आज अभिनय शर्मा सर ने कहा, ये 3 जो है हैशटैग चलाने हैं: एसएससी स्टॉप स्कैम, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो और एसएससी सुधार करो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको 2 और तरीके बताता हूँ। एक कम इफेक्टिव तरीका क्या है कि आप ईमेल डालो inquiry@sscnr@gmail.com पे। ठीक है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से भी आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सबसे ज्यादा और आपको रिस्पॉन्स कहाँ से मिल सकता है, पीजी पोर्टल पे जब आप ग्रीवेंस डालोगे एसएससी को। अब जब ग्रीवेंस आती है ना किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे हम खुद डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो जब ग्रीवेंस आती है तो एक प्रेशर पड़ता है, और ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का एक टाइम होता है। आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है उस ग्रीवेंस को रिजोल्व करना होता है। प्रेशर पड़ता है, ऊपर से टारगेट आते हैं कि भाई मैक्सिमम जो है ग्रीवेंसेस को डिस्पोज करो। तो ग्रीवेंस अगर आप डालते हो पीजी पोर्टल पे जाके, बहुत सारे बच्चे अगर इस चीज का रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंसी आए, जो है शिफ्ट वाइज रॉ कट ऑफ बताई जाए, ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट सिलेक्टेड पर सेंटर और पर शिफ्ट, ये चीजें बताई जाए, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। फिर साफ साफ हो जाएगा कि भाई ये जो कट ऑफ जा रही है ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। ठीक है, और जो चीजें गलत है सामने आ जाएंगी वो भी पकड़ी जाएंगी, तो दोनों काम बन जाएंगे।
ठीक है, गलत चीजें सामने आ जाएंगी, और जो सही है भाई उन पे यकीन भी हो जाएगा। बेसिकली जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस दो चार चीजें हैं, और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया था कि भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो, ये चीजें है ना थोड़े बहुत लेवल पे चलती रहेंगी। सीजीएल 2013-14 में देखोगे वहां पे भी पेपर लीक हुए थे, 15 के टाइम में होममार्क स्कैम चलते थे, 17 में ऑनलाइन हुआ तब भी चीजें मतलब बाहर आ गई थी, चीटिंग हुई थी, स्क्रीनशॉट्स निकले थे। अब फिर हो रही है, तो बस चीजें टाइम टाइम से बाहर आती है, और बैकएंड पे चीजें मेरे हिसाब से चलती रहती होंगी। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख भी रहा था कि मैं इस चीज से सपोर्ट कर रहा हूँ इसको। मैं आपको जब ये कह रहा हूँ कि यार आप इस चीज की आदत डालो कि कुछ हद तक ये चीजें होती रहेंगी, और इस सत्य को स्वीकार करके ये जो है एसएससी की तैयारी को अपना कंटिन्यू रखो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें होती रहे, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ आप स्ट्रांग बनो थोड़े, और मान लो कि कुछ हद तक ये चीजें होती रहेंगी। अगर जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं मैं तो इन सबको खत्म करके फिर ही भी अपनी तैयारी अच्छे से करूंगा, तो इस उम्मीद में मतलब फिर अगर उम्मीद टूटी तो फिर दुख होगा, होता ही है, कोई भी उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि यार चोरियां होती है अपने देश में और ये होती रहेंगी, आप इस सत्य को स्वीकार कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोरियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। वो चीजें होती रहेंगी। आप जब भी कभी ट्रेन बस में कभी जाओ या अपने घर को खुला छोड़ के जाओ, तो दिमाग में रखो कि यार चोरियां होती है अपने देश के अंदर। तो वही चीज है, जब आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में चीज को रखो कि कुछ हद तक ये चीजें चलती रहती हैं। आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे उस चीज के अंदर तो आपकी प्रिपरेशन पे जो है उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कितना दिमाग आपको कहाँ पे खर्चना है उसका भी तो डिसीजन लेना है ना अपने को अच्छा सा। अब बहुत ज्यादा चीजें हम इनमें भी नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, टाइम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे लगाना है। हाँ फिलहाल मुद्दा और था, चीजों की जरूरत थी, ये सब चीजें होंगी तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, और इंटेंसिटी जो है इन चीजों की थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कम हो जाए तो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें जीरो हो जाए अगर हम ऐसा मान के उम्मीद करें और फिर ही तैयारी करेंगे तो मतलब फिर ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।